नमस्ते एटीबी टरो। लिब्रा राशि के प्यारे जन, आज मैं आपके लिए एक गहरी और दृढ़ भावना से भरी हुई आत्मीय संदेश लेकर आई हूँ। आपके मन के अंदर एक छोटी सी उदासी, प्यार से जुड़ा कोई थोड़ा सा निराशा का भाव है, जिसे हम मिलकर दूर करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैं जो अनुभव कर रही हूँ, वो एक सोने जैसे तेज, एक दिव्या प्रकाश का है। मोनेम, मोनेम, मोनेम। ये प्रकाश, ये सोने की किरणें आपकी ओर आने वाली संपत्ति की घोषणाएं कर रही हैं। परंतु मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत से आप इस समय एक विशेष मनस्थिति से गुजर रहे हैं। ये एक प्रकार का उन्मुखता, एक थकान है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी चक्र का समापन कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये समाप्ति बहुत सारे धन, बहुत समृद्धि के साथ हो। आपके मन में ये प्रश्न उठता है, क्यों क्यों मैं इस स्थिति में हूँ। मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। जानिए, संपत्ति समृद्धि प्राप्त करने का रहस्य क्या है। हमारे जीवन की हर कहानी में, हर मानव के अनुभव में दुख, बढ़ाएं, हानियां आती ही हैं। मैं भी इन्हीं से गुजरी हूँ, किंतु मेरे आत्मीय मार्गदर्शकों ने मुझे एक चीज़ सिखाई, आशा। उन दिनों जब मैं हर तरफ से बंधी हुई महसूस कर रही थी, तब भी मैंने अपने आप को एक संपन्न व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया। मैं हमेशा ये शब्द दोहराती थी, मैं कर सकती हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं प्राप्त करती हूँ, मैं बाँधती हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। ये शब्द मेरे मन से नहीं बल्कि मेरे मार्गदर्शकों की देन है। जब भी कोई बिल भरना मुश्किल होता, जब किराया देर से दिया जाता, मैं यही मंत्र दोहराती। अपने घर के अंदर मैं ऐसे व्यवहार करती थी जैसे मैं अति संपन्न हूँ। अपने सबसे उत्तम वस्त्र पहनती, सजती सिंघती, गहने पहनती, चाहे वो असली है क्यों ना हो। मेरे परिवार के भोजन की मेज़ पर हमेशा साफ-सफाई, अच्छी थलियाँ, ये सब मेरे अपनों के लिए था, मेहमानों के लिए नहीं। मैंने अपने जीवन में संपदा की ऊर्जा को स्वयं रचित किया, प्रसन्नता को जन्म दिया। हम जिप्सी लोग हैं जो जीवन का उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, नचते हैं, और आपको भी यही करना है, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा की तरंग, अपनी फ्रीक्वेंसी जानते हैं, तभी आप उन उच्च स्टारों के साथ मिलान कर पाते हैं। सोचिए, जब आप रोज़ बेकरी जाते हैं, बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, काम पर जाते हैं, अपने बच्चों के स्कूल में मिलने जाते हैं, आप दूसरे लोगों से मिलते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारा शरीर दूसरों से मिलता है, वैसे ही हमारी आत्मा, हमारी चैतन्य भी अन्य आत्माओं से संपर्क बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा अपने सच्चे प्रेम की आत्मा से मिले या धन की आत्माओं से मिले, तो आपको उसकी ऊर्जा, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने अंदर पैदा करनी होगी, वरना ये संभव नहीं है। देखिए, कितना सरल है। आपको बिलियनेयर बनने की ऊर्जा रखनी होगी, लेकिन एटीबी, मेरा तो एक नौकरी है, मैं इतना बड़ा नहीं सोचता, मैं बस एक बड़ा प्यार चाहता हूँ। तो फिर आपको अपनी आत्मा से कहना होगा कि वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर रहे। प्रेम की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप यूज़ तब पाते हैं जब आप अपने लिए अच्छा करते हैं। दूसरों के लिए अच्छा करना भी उत्तम है, पर आज से ये भाव अपने मन में दृढ़ कीजिए कि आप ही अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब आप ठीक होंगे तो आपके आस-पास सब कुछ ठीक होगा, ये आपकी ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए आज हम प्रेम की ऊर्जा पर कंपनी करेंगे, क्योंकि जो संदेश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो ये है कि आपका चक्र अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। इसके समाप्त होने में अभी कुछ दिन, कुछ हफ्ते बाकी हैं। इस अंतिम अवधि में आप भाग्य की ऊर्जा, संपादा की ऊर्जा को विकसित करेंगे। आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, आप प्रयास करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। ये आपको बताएगी कि किस दिन आपको अपना रिज्यूमे उस कंपनी में जमा कराना चाहिए, जहाँ आप काम पाना चाहते हैं। आप ज्ञान के अभ्यास के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करेंगे और वो समृद्धि प्राप्त करेंगे जिसकी आपको तलाश है। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? देखिए, कितने लोग इसमें सफल हुए हैं। उनके अनुभवों पर ध्यान दीजिए जो संपन्न बने। वही अनुभव मैं आज आपके साथ बाँट रही हूँ। आपको एक उच्च स्टार की फ्रीक्वेंसी, एक बिलियनेयर की भावना चाहिए।
आपको चाहिए कि 2 चीज़ें आपके अंदर हों। पहला, आपके अंदर छुपा हुआ वो सामर्थ्य, वो दान जो भगवान ने आपको दिया है। हर किसी को एक विशेष दान मिला है। आपका दान क्या है? क्या आप जानते हैं? भगवान ने ये दान व्यर्थ नहीं दिया। इसी दान के माध्यम से आप अपना मार्ग, अपना पेशा, संपदा, प्रेम और खुशी पाएँगे। क्या आप जानते हैं आपका दान क्या है? ये संदेश जो आप टैरोट रीडर से पाते हैं, ये आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और जब आप ये प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सब कुछ पा लेते हैं। मैं इस प्रकाश और प्रेम से भरे इस आत्मीय स्तन पर खड़ी हूँ, ये कहने के लिए कि आप कर सकते हैं, आप इसके लायक हैं, आप प्राप्त करेंगे, आप बाँटेंगे और आप कृतज्ञ होंगे। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हमारे अंदर लायक बने रहने का भाव हो। जब लोग कमेंट में लिखते हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं आने वाला, तो वो इस बात का आदेश दे रहे हैं कि उनके लिए कुछ नहीं आएगा। शब्दों में शक्ति होती है। अब मैं जो अगले संदेश प्राप्त कर रही हूँ, वो आपके लिए एक गंभीर सोचने वाली बात लेकर आती हैं। आपके साथ न्याय से जुड़ा कुछ होने वाला है, जिसमें आपको सावधानी रखनी होगी। आप इसकी आशा नहीं कर रहे हैं। आपको भूतकाल से जुड़ी कोई न्यायिक सूचना मिल सकती है। हो सकता है ये 10 साल पुराना, 5 साल पुराना मामला हो। आपको एक वकील को बुलाना होगा। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आप पर किसी चीज़ को लेकर दावा करने वाला है, जिसमें उसे विश्वास है कि आप उसके कुछ देनदार हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी स्थावर संपत्ति, ज़मीन या इसी प्रकार की किसी चीज़ से जुड़ा है। आपको अपनी बचत में से पैसा निकाल कर वकील को देना होगा, पर मैं आपको विजय के दृश्य दिखाई दे रही हूँ। आप पर विजय की मेहरबानी होगी क्योंकि सत्य आपके साथ है। एक और संदेश जो मैं प्राप्त कर रही हूँ, आपको देखना होगा कि इन संदेशों में से कौन आपके लिए है, क्योंकि यहाँ ना आत्मीय मार्गदर्शक कुछ संदेश लाते हैं जो किसी के लिए होते हैं, किसी के लिए नहीं। जो संदेश अब आ रहा है, वो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने मन से निकाल नहीं पा रहा। आपकी याद, आपका छाया उनके विचरण पर चाहिए हुई है। वो आपके विचर से मुक्ति पाना चाहते हैं, पर आपका आकर्षण उन्हें बंधे हुए रखता है। ये एक ऐसी भावना है जो गहरी और उलझी हुई है। हो सकता है ये आपका कोई पुराना साथी हो या कोई ऐसा जिसे आपने किसी प्रकार से छुआ हो। उनका मन आपके विचारों में उलझ कर रह गया है, जैसे कोई गीत जो बार-बार सुनने पर भी मन से नहीं उतरता। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मिलने आएँगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी चाहतनिया ने उनके अंतर्मन में एक गहरी छाप छोड़ दी है। आपको इस बात का ज्ञान होकर भी इसे अपने मन पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य तो अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाना है, न कि किसी और की मनस्थिति पर नियंत्रण रखना। इसलिए लिब्रा जन आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हो। आप अंदर से इतने मजबूत बन जाइए कि कोई भी बाहर की परिस्थिति आपकी आत्मा शांति को हिला ना सके। अपने दान को पहचानिए। क्या आप कलाकार हैं? क्या आप शब्द